मनाए कैसे, मनाने का क्या तरीका है? क्या 56 भोग लगाए भगवान को मनाने के लिए? क्या दुग्धाभिषेक करें? क्या लाखों रुपए खर्च करें? अरे नहीं भैया, भगवान इन चीजों के आदी नहीं है। ये सब चीजें तो आपको भगवान ने दी है, आप क्या उनको दोगे? बोले भगवान को मनाना है तो जैसे एक बार क्या हुआ कि एक बच्चे से उसके पिताजी नाराज हो गई किसी बात पे, और बहुत नाराज हो गए। तो बच्चा बड़ा दुखी हुआ, अपनी माँ से जाके कहा, बोले मैया पिताजी नाराज हैं, कैसे मनाऊं? ऐसा क्या करूं कि पिताजी मान जाए? मैया को लगा कि इसको सचमुच दुख है कि पिताजी इससे नाराज है। मैया ने कहा, पुत्र अगर पिताजी को मनाना चाहते हो तो तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बोले अच्छा, फिर कैसे मानेंगे? बोले जब पिताजी आए तो अपने सच्चे आंसुओं के साथ उनके चरणों में गिर जाना, पिताजी मान जाएंगे। उसी समय जब पिताजी आए तो वो जो पुत्र था वो पिता के चरणों में गिर के रोने लगा और कहा, पिताजी एक बार क्षमा कर दो, गलती हो गई। पिताजी एक बार क्षमा कर दो, गलती हो गई। जैसे ही पुत्र ने विनती की तो पिता का हृदय बड़ा कोमल होता है माँ। पिता ऊपर से भले ही कितने ही सख्त हो पर उनका हृदय बड़ा कोमल होता है। वो शक्ति इसीलिए दिखाते हैं कि उनका बच्चा घर से इतना मजबूत बन जाए कि बाहर वाला उनके बच्चों पर उंगलियां ना उठा सके। तो पिता के बाहर की शक्ति को देख के हमारे पिताजी बुरे हैं या हमारे पिता बुरे हैं ऐसा नहीं कहना, क्योंकि पिता का हृदय भी बड़ा कोमल होता है। वो खुद आपको मार लेंगे पर जमाने को आप पर उंगली उठाने नहीं देंगे। वो खुद आपको डांट लेंगे पर किसी और को आपको डांटने नहीं देंगे। ये एक पिता का स्वभाव है। जैसे ही वो पुत्र चरणों में गिरा, वो पिता का हृदय पिघल गया और उन्होंने तुरंत पुत्र को हृदय से लगा लिया। बोले बस ऐसे ही तो हमारे प्रभु हैं, वो भी तो परम पिता हैं। जब भी आपसे कोई गलती हो जाए, आप सोने चांदी हीरे मोती पूजन पाठ 56 भोग ये सब बाद में करना, पहले गोविंद के चरणों को पकड़ लेना और कहना, हे प्रभु गलती हो गई क्षमा कर दो। वो आपको क्षमा कर देंगे। एक बार ऐसा कर